हम लोग सर्ट्स और एक्सपोनेंट पर बेस्ड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने में भारी लग सकता है, डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन इसको ट्रिक के थ्रू अगर हम बनाते हैं तो शायद ये बहुत भारी कोई नहीं है इसमें से। तो हम देखते हैं सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4n प्लस 4n प्लस 4n प्लस 4n इज इक्वल टू 2 का पावर 2010। अब इसको हम क्या इसमें कर सकते, तो हम ये कर सकते कि इसमें 4 टर्म है, चारों हमारा सेम टर्म है। सब में से अगर हम 4 का पावर n को कॉमन कर लें तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 2 का पावर 2010। फिर हमारा 4 का पावर n इंटू ये जोड़ेंगे हम तो ये हमारा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का पावर 2010। 4 का मतलब 4 का पावर 1। अब हम एक्सपोनेंट का पहला लॉ लगाएंगे तो बेस सेम है, हम पावर को ऐड कर देंगे तो 4 का पावर x का पावर m इंटू x का पावर n बराबर x का पावर m प्लस n और 2 का पावर 2010। फिर इस 4 को अगर हम चाहें तो 2 का पावर 2 लिख सकते, n प्लस 1 बराबर 2 का पावर 2010। फिर हम लोग एक्सपोनेंट का अगला लॉ लगाएंगे तो एक ही बेस पर दो पावर्स है तो ये दोनों पावर्स हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 2 का पावर 2010। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया, जैसे कि पीछे के लेक्चर्स में हम जिक्र किए थे। एक्सपोनेंट में बेस हमारा सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएगा। देन बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को भी सेम करेंगे तो 2 का पावर ये 2 n प्लस 1 इज इक्वल टू 2010। ये n प्लस 1 इज इक्वल टू 2010 बाई 2 और यहाँ से n निकालेंगे तो 1005, इस 1 को उधर ले जाएंगे -1 यानी कि 1004। हेंस n इज इक्वल टू ये, और यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 का पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 का पावर 3 माइनस 1। इस तरह के क्वेश्चंस में हमको दोनों तरफ का बेस को सेम कर देना। जैसे यहाँ 2 है तो हम प्रयास करेंगे कि ये बेस भी 2 हो जाए, और अगर दोनों तरफ बेस हमारा सेम हो जाएगा तो हम एक्सपोनेंट को सेम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको, ये 2 का पावर 2n माइनस 1 और इस 8 को अगर हम चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते, 3 माइनस n। 2 का पावर 2n माइनस 1, इसको अगर हम चाहें तो 2 का पावर 3 लिख सकते, 3 माइनस n। फिर ये हमारा हो गया 2 का पावर 2n माइनस 1, और इसमें एक ही बेस पर 2 एक्सपोनेंट है तो इस एक्सपोनेंट को हम प्रोडक्ट करेंगे। अब यहाँ से मेरा आया कि दोनों तरफ का बेस सेम हो गया, ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया, और अगर बेस सेम हो गया तो हम एक्सपोनेंट को भी सेम करेंगे। देयरफॉर तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस n। ये हमारा हो गया 2n माइनस 1 9 माइनस 3n। ये हो गया 2n
इस n को भी इधर ले आएंगे तो प्लस 3n, ये 9 इस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1, यानी कि 5n बराबर 10 और n निकालते हैं तो 10/5, ये हमारा n का वैल्यू 2 निकला। इसमें दूसरी भी स्थिति हमारे पास अगेन, तो अब दूसरा चीज़ हमको ये दिया हुआ, ये 5 का पावर m-3 इज इक्वल टू 3125 टू दी पावर इज इक्वल टू, सिर्फ यही है हमारा। अब हम इसको देखते क्या कर सकते हैं। फिर हमने बताया कि दोनों तरफ के बेस को हम सेम करेंगे, तो 5 का पावर m-3 और ये जो नंबर है 3125, इसका हम फैक्टर तोड़ लेंगे। और ये हमारा कुछ ऐसा आया। इसको हम फैक्टर किए तो ये 3125 जो है हमारा इस तरह के रूप में आया। तो इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ये 5 बार हम लिख सकते हैं। कहाँ से आया हमने दिखाया आपको करके। अब हम गौर करते हैं तो ये हमारा 5 का पावर m-3 इज इक्वल टू 5 का पावर 5। अब फिर दोनों तरफ हमारा बेस सेम हो गया, तो हम लिख सकते एक्सपोनेंट भी हमारा सेम होगा, m-3 बराबर 5 और m निकालेंगे तो 5, ये 3 इधर जाके +3 इज इक्वल टू 8। हेंस वी हैव टू फाइंड हेयर m-n, तो m-n, आवर m इज 8, n इज 2, m का वैल्यू हमने 8 निकाला, n का वैल्यू 2 निकाला और m-n का मतलब ये, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये भी हमारा ट्रिक बेस्ड और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन हुआ और बड़ी आसान है, दिखने में सिर्फ भारी लगेगा। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पहले एक बात जानेंगे, जैसे ये 3 × √2, इसको अगर हम चाहें तो कुछ ऐसा भी लिख सकेंगे, 2 है और 3 को अंदर ले जाएंगे तो ये 2 गो 3 हो जाएगा हमारा, ताकि इसमें से निकले तो ये हो। तो हमको इसकी ज़रूरत यहाँ होगी। जैसे हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है 18 टू द पावर 4x - 3, 54 √2 टू द पावर 3x - 4। अब हम कुछ इसका काम करेंगे, जैसे इसको हम छोड़ देते, 18 का पावर 4x - 3 और यहाँ पर अभी हमने बताया कि जो रूट के बाहर है इसको रूट के अंदर करेंगे तो हमारा जाके डबल्स में होगा। तो ये रूट के बाहर है, इसको रूट के अंदर अगर कर दें तो डबल्स में हो जाएगा, यानी कि √2 और 54 को इनसाइड द रूट ले जाएंगे तो ये 2 होगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों में से एक निकल जाएगा और यही चीज़ होगा। और यहाँ हमारा ये हो गया 3x - 4। फिर हम अब देखते 18 4x - 3 इज इक्वल टू, अब हम लोग पढ़े हैं रूट का मतलब, ये रूट का मतलब कल आपको शॉर्ट्स में बताया गया है कि इसको हम ये भी लिख सकते। तो ये रूट, इस रूट का मतलब हम लिख रहे हैं 2 × 54, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं, 1/2, सिर्फ इस रूट के लिए हम 1/2 लिखे और ओवरऑल हमारा पावर 3x - 4। फिर हम देखते 18 4x - 3 इज इक्वल टू 2,
ये हमारा 54 है, 18 इंटू 3, ये 54 है 18 इंटू 3। अब इस पूरे पर हमारा दो पावर्स था, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का अगर यूज़ करेंगे तो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 3x माइनस 4। अब अगर हम ठीक से सॉल्व करें, गौर करें, तो ये बहुत भारी नहीं रहा सवाल हमारा, 18 का पावर ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या, क्योंकि हमारा टारगेट था, शुरू में ही मैंने बताया था कि ये अगर 18 है तो इसको भी हम 18 में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कन्वर्ट हो गया, ये 18 हमारा एक है, ये 18, फिर ये दूसरा 18 है हमारा, और ये जो बचा 3 और 2, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 18, और यहाँ हो गया 1/2 3x माइनस 4। अब ये देखते हम तो 18 का पावर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब इस तीनों को हम लिख सकते 18 का पावर 3 टू दी पावर 1/2 3x माइनस 4। अब हमारा दोनों तरफ का बेस, या पहले एक स्टेप और करेंगे, 18 का पावर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 18, फिर इस 18 पर एक ही बेस पर ये दो पावर्स है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3/2 इंटू 3x माइनस 4। नाउ वी सी दैट कि बोथ बेसेस आर इक्वल, दोनों तरफ का बेस इक्वल है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ये बेस इक्वल तो हम एक्सपोनेंट को भी इक्वल करेंगे। देन 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3/2 3x माइनस 4। और इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 4। 9x नॉट 4, 3 3 जा 9x, और 3 से 4 को करेंगे 12। अब इसको हम लिख सकते 8x, इस 9x को इधर ले जाएंगे तो माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 12, और इस 6 को उधर करेंगे तो प्लस 6। यहाँ से हमारा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 6, हेंस आवर x इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। तो हमने देखा कि क्वेश्चन दिखने में भारी लग रहा था, लेकिन जब हम सॉल्व करना शुरू किए, थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ किए, तो ये क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। ये जेईई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेंगे। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस का ट्रिक आप सीखेंगे, और वो तब होगा जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज we are given cube root 3x minus 2 is equal to 4। तो हम लोग याद रखेंगे, जैसे ये रूट x, इसको हम x का पावर 1/2 लिखते, अभी भी बताया हमने। क्यूब रूट x, x का पावर 1/3, फोर्थ रूट x का पावर 1/4। तो यहाँ पर ये क्यूब रूट, तो ये 3x माइनस 2 का पावर 1/3 बराबर 4। ये हमारा हुआ। क्यूब रूट को हम कुछ इस तरह से लिखें। अब इसको हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा 3x माइनस 2 का पावर 1/3, और क्यूब करने का मतलब इधर पावर 3 डालेंगे, और ये 4 का भी पावर 3, तो दोनों तरफ हम 3 डाल दिए। अब ये हमारा हो गया 3x माइनस 2
दो दो पावर्स है तो दोनों पावर को हम इंटू कर देंगे, और इधर 4 × 4 × 4, ये हमारा हो गया 3x - 2 = 64। ये 3x 64 + 2 66, और x निकालेंगे तो 66/3, ये हमारा 22 होगा। ये एक हमारा आंसर है। इसी सवाल को अगर हम चाहें तो दूसरे अंदाज में भी बना सकते, जो बड़ी आसान, इससे भी छोटा हमारा बनेगा। जैसे इसका दूसरा मेथड देखते, इसका दूसरा मेथड देखते, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देनी होगी। जैसे ये क्वेश्चन √3x - 2 = 4, कुछ नहीं, ये 3x - 2 का पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब बराबर 4। ये 3x - 2, इस क्यूब रूट को जब हम हटाते LHS से तो ये RHS में जा कर के पावर 3 हो जाता। ये 1/3 जो है हमारा, अगर इसको उस साइड ले जाएं तो ये जा कर के पावर 3 होगा। ये हमारा हो गया 3x - 2 = 64, 3x 64 + 2, 3x = 66, और x निकालेंगे 66/3 और 22। तो ये दोनों ही मेथड है इस सवाल को बनाने का। आपको जो सूट करे, जो आसान लगे, वो आप बना सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th रूट 5x + 2 = 2। फिर ये 5x + 2, इस 5th रूट को उधर हम ले जाएंगे, या इसको एक बार हम इस तरह से लिख दें। फिर 5x + 2 = 2, ये इधर जाके पावर 5, 5x + 2, ये 2 का पावर 5 का मतलब 32, 5x = 32 - 2 = 30, और x निकालेंगे 30/5 = 6। Hence the value of x is equal to 6. This is the answer. तो आप करेंगे इस तरह का सवाल, फिर हम और भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाएंगे, जो थोड़ा इससे भारी होगा, लेकिन बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते, बना सकते।